अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले स्टडी कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स, फिर हमने उसकी टाइप्स पढ़ी और फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज देखे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपकी बुक के अंदर सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की हेडिंग अच्छी लिखी हुई है, लेकिन यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस क्या है, कार्बोहाइड्रेट को जो हम यूज करते हैं उसका फायदा क्या होगा। तो सबसे पहले कि जो ओवर बॉडी यूज कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहली बात इसके यूजेस पढ़ने से पहले कि जो हम कार्बोहाइड्रेट्स यूज करते हैं एज अ फूड, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर एनर्जी सप्लाई करती है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारी बॉडी के अंदर किसकी फॉर्म में यूज होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स के हाइड्रोलिसिस टूट जाने से ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज ही हमारी बॉडी में यूज होता है। तो नंबर 1 इसका पहला यूज क्या होगा कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन ओवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करना इसका पहला फंक्शन होगा। कार्बोहाइड्रेट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसी के साथ लो शुगर लेवल, अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो जाए तो उसे एक डिजीज है, उस डिजीज का नाम होता है हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया कब होगा, जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल की मिकदार कम हो जाती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ब्लड के अंदर शुगर लेवल को रेगुलेट मेंटेन रखते हैं। तो इसका पहला फंक्शन होगा कि ब्लड शुगर को रेगुलेट, ब्लड शुगर की मिकदार को कंट्रोल करते हैं। नंबर 2 इसका दूसरा यूज, कार्बोहाइड्रेट्स दे प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू बैक्टीरिया। कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरिया को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में होती हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इन डाइजेशन को न्यूट्रिएंट्स, खुराक कौन मुहैया करता है, वो करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और ये बैक्टीरिया कौन से हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये बैक्टीरिया कहां पर मौजूद होते हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं। तो नंबर 2 इसका दूसरा यूज हो गया कि ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट्स का तीसरा यूज होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं डाइटरी फाइबर्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये जो फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा, ये हमें हासिल होते हैं फ्रूट से, वेजिटेबल से या सीरियल अजनास वगैरह से हमें हासिल होते हैं। ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं ये एक्चुअली करते क्या है, हेल्प इन कीप बोवल फंक्शनिंग प्रॉपरली। बोवल फंक्शनिंग, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक या जो एक्स्ट्रा वेस्ट होगा वो बॉडी से एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड। तो उस फंक्शन को प्रॉपरली मूव करने के लिए डाइटरी फाइबर हेल्प करते हैं, बॉडी की डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं और बॉडी से जो वेस्ट होगा, एक्सक्रीट होगा, उसे बॉडी को वैसे हेल्प करने में भी हेल्पफुल होंगे। तो ये तो हमारे पास वो कौन से होते हैं, डाइटरी फाइबर। ये डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से तो होते हैं। कहां से हासिल होते हैं, फ्रूट से या वेजिटेबल से या फिर सीरियल से हासिल होते हैं। इसी तरह नंबर 4 फाइबर हेल्प, कार्बोहाइड्रेट जो फाइबर्स होते हैं हेल्प इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा जो फाइबर्स हैं या हम कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं, ये क्या करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब हुआ ये क्या करते हैं, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं, शुगर लेवल को भी कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करते हैं। इसी के साथ इसका लास्ट यूज है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटेक्ट ओवर मसल्स। ये हमारे मसल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम क्रैम्पिंग
मोच वगैरह से बचाता है, मुड़ जाने से, अचानक से वॉलंटरी मोच आ जाती है उसे बचाता है, मूव कर देने से, ब्रेक डाउन से बचाता है। तो ये बड़ा हमारे पास यूज होंगे। एक तो दोबारा हम इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का यूज क्या पड़े। कार्बोहाइड्रेट्स नंबर 1 सबसे पहले तो ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। नंबर 2 दूसरा क्या करता है, हमारा असेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। नंबर 3 तीसरा यूज क्या होगा, ये डाइटरी फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये बोल फंक्शन को प्रॉपर होने में हेल्प करते हैं, जो डाइजेशन करता है और बॉडी से एक्सक्रीट को रिमूव करता है। फाइबर इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं साथ में, और क्या करते हैं ये मसल्स को क्रैम्पिंग से भी बचाते हैं, मोच वगैरह से भी बचाते हैं। बेटा इसी के साथ आगे हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर एक बॉक्स में शॉर्ट क्वेश्चन है। इस शॉर्ट क्वेश्चन को आप करोगे कि कार्बोहाइड्रेट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स द सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले कि जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी पर ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी सप्लाई करता है, 17 किलो जूल एनर्जी सप्लाई करता है। और ये एमसीक्यूज के लिए भी आप याद करेंगे। बेटा जो हमारी बॉडी के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो हम यूज करते हैं फूड के अंदर, ये फूड कार्बोहाइड्रेट पहले डिकम्पोज होते हैं बॉडी के अंदर, और डिकम्पोज होकर कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, ग्लूकोज एंड शुगर बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर शुगर में कन्वर्ट होते हैं, और ये शुगर डायरेक्टली हमारी बॉडी यूज करती है एनर्जी के लिए। इसके 3 यूज हो सकते हैं। ग्लूकोज, ये शुगर जो बनेगा, ये शुगर नंबर 1 ट्रांसफर बाय ब्लड स्ट्रीम, ये ग्लूकोज डायरेक्ट हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है, और ये ग्लूकोज जो है यूज बाय मस्कुलर एनर्जी, हो जाकर हमारी बॉडी के मसल्स को एनर्जी सप्लाई करता है ग्लूकोज की फॉर्म में। इसी तरह कुछ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और ये ग्लाइकोजन है स्टोर इन लीवर, और ये ग्लाइकोजन लीवर में जाकर स्टोर हो जाता है और इंस्टेंट जब जरूरत होगी उसे एनर्जी सप्लाई करता है। इसी तरह कुछ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू फैट्स के अंदर, और जो फैट्स होती है ये क्या करते हैं बॉडी के अंदर चर्बी बनाती है, जिसे ओबेसिटी और मोटापे का बाइस बनती है। तो बेटा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का सोर्स भी है, इसके अलावा ये फैट्स में कन्वर्ट भी हो सकता है। बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स इन अ फॉर्म ऑफ शुगर यूज होता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट इंटर होगा और बॉडी से हमारे पास इंटर होकर मसल्स को एनर्जी सप्लाई करता है। बेटा आपने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन याद करना होगा कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस, और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का सोर्स है, ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज।